ओम शांति। आज 25 एप्रिल 2021 मधुर बाबाना महावाक्यो। आज अव्यक्त मुरली है जेनी रिवाइज तारीख है 18 डिसेम्बर 1987। मुरलीनु टाइटल है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। बाबा घणीवार मुरलीमां कहे छे कर्मातीत अवस्था बनावो, कर्मातीत स्थिति बनावो। तो कर्मातीत स्थिति कोने कहेवाय? तो आजे बाबाए कर्मातीत स्थितिनी परिभाषा माने व्याख्या समजावी छे कि साचा अर्थमां कर्मातीत अवस्था कई। वर्तमान समय प्रमाणे આપણે હરેકે કર્માતીત અવસ્થા બનાવવાની છે। કર્માતીત અવસ્થામાંના કર્મ કરતા પણ ઉપરામની સ્થિતિ। હમણાંથી હરરોજ બાબા મુરલીમાં કહે છે કર્મ કરો અને મને યાદ કરો, કર્મયોગી બનો। જેટલા જેટલા કર્મયોગી બનતા જઈશું એટલી કર્માતીત અવસ્થા જલ્દી બનશે। માના કર્મ કરીએ છીએ પણ કર્મનું બંધન ન થવું જોઈએ, કર્મનું બંધન ન બનવું જોઈએ, કર્મ મુક્ત રીતે કરવાના છે। તો એ કર્માતીત સ્થિતિ કોને કહેવાય? તો આજે બાબાએ સમજાવ્યું છે। આજ વિદેહી બાપ દાદા, વિદેહી માના નિરાકારી, જેનો કોઈ શરીર નથી, દેહ નથી, એ છે विदेही। तो विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले, माना जे आत्मिक स्थिति में जे स्थित रहवा वाला छे, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे। आजे बाबाए क्लियर कह्युं छे कि बाबा केवा बाळकोने जोई रह्या छे? तो जे स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित रहीने हर कर्म करे छे, आजे बाबा एवा कर्मयोगी माना आत्मिक स्थिति में रहीने कर्म करता बाळकोने जोई रह्या छे। हरेक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो हरेक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनवानी, माना निराकारी अवस्था प्राप्त करवानी, कर्मातीत स्थिति ने प्राप्त करवाना लक्ष्य ने प्राप्त करी रही है। तो हवे बधानुं लक्ष्य कयुं होवुं जोईए? कर्मातीत बनो, कर्मातीत अवस्था। तो कर्मातीत अवस्था माना बाप समान स्थिति। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे। बाबा शू जोई रह्या छे? बाबा हरेक बाळकोनी स्थिति जोई रह्या छे कि कयुं कयुं बाळक बाबानी नजीक पहोंच्युं छे। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है? शिव बाबानी समीप पहोंचवुं माना बाबाए कह्युं कि फॉलो ब्रह्मा बाबा ने करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो कहाँ तक किया? वा कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबाનું अनुसरण કેટલું કર્યું? ચાલુ કર્યું છે કે નથી કર્યું? કે હજુ કરી રહ્યા છે કે નથી કરતા? लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। लक्ष्य तो बधानुं ज छे कि आपणे शिव बाबा पासे जईने बेसी जईए, सतयुगमां एक राजा महाराजा बनी जईए। केटलुं ऊंचुं लक्ष्य छे। लक्ष्मी नारायणनुं पद प्राप्त थाय तो ऊंचुं लक्ष्य तो छे, पण ज्यारे ए लक्ष्यने प्रेक्टिकलमां लाववानुं होय
વ્યવહારમાં લાવવાનું હોય તો એમાં નંબરવાર બની જઈએ છીએ। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप का देखा। तो बाबाए કહ્યું એક ઉદાહરણ છે, એક મિસાલ છે કે સાકારમાં રહેતા માના આ શરીરમાં રહેવા છતાં કર્માતીત અવસ્થા કોણ મેળવી શકે છે? તો એ કર્માતીત અવસ્થા બ્રહ્મા બાપને સાકારમાં જોવા મળી હતી। અને એ બાબા કહે છે એ સ્થિતિ જેવી બ્રહ્મા બાપની હતી એવી સ્થિતિ આપણે લાવવાની છે। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो तब तक कर्म के बिना सेकंड भी नहीं रह सकती। जे ऋषि मुनिओ साधु संतो संन्यास धारण करे छे, घर बार छोड़े छे, तो ए लोको पोतानी जातने शुं कहे छे? अमे कर्म संन्यासी छे। पण बाबाए कह्युं कर्म संन्यासी कोई बनी शकतो नथी। चाहे तमे प्रवृत्ति मार्गनो संन्यास कर्यो, माना घर बार छोड्युं, जंगलमां गया, पण एमांय जईने भोजन करवानुं कर्म करीशुं, तपस्या करवानुं कर्म करीशुं, कोईनी सेवा करीशुं, ए बी एक कर्म छे। तो आ शरीरमां ज्यां सुधी छीए कर्मेंद्रियोना आधीन छे, माना कर्मेंद्रियोनी अंदर ज्यां सुधी आत्मा विराजमान छे, कर्म क्षेत्र पर छीए त्यां सुधी कर्म कर्या वगर रही शकता नथी। कर्मातीत अर्थात हवे कर्मातीत कोने कहेवाय? तो बाबाए व्याख्या बतावी। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्मातीत एटले शुं? कर्म करवानुं छे पण कर्म करता कर्मना बंधनथी परेनी स्थिति। तो ए क्यारे बने? જ્યારે બહેનો છે રસોઈ બનાવવાનું કાર્ય કરતા હોય કે ઘરની સફાઈ કરતા હોય, ભાઈઓ નોકરી ધંધો કરતા હોય, જે બી કર્મ કરીએ છીએ તો એ સમયે સ્મૃતિમાં એ રહે કે હું આત્મા આ શરીર દ્વારા કર્મ કરું છું, હાથ દ્વારા ભોજન બનાવું છું, હાથ દ્વારા લખી રહી છું, આંખો દ્વારા જોઈ રહી છું। માના જ્યારે આત્માની એ સ્થિતિ બને કે આત્મા શરીર દ્વારા કર્મ કરે છે, એ જ્યારે સદૈવ યાદ રહે ત્યારે સમજવું કર્માતીત સ્થિતિ। अतीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्म में भी बाबाए बताव्યું एक छे बंधन, बीजू छे संबंध। तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है और कर्म के बंधन में बंधना अलग चीज है। बाबा कहे छे कर्मना संबंधमां आवो ए चालशे पण क्यारे कर्मना बंधनमां आववुं नहीं। अने ज्यारे कर्मना बंधनमां आवीए छे तो ए कर्मनुं बंधन ए विकर्म करावे छे। तो कर्म बंधन माना क्या? कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देना। कर्म बंधन एटले शुं के ज्यारे आपणे कोई कर्म करता होईए तो कर्म करीए ए पहला ए कर्मना फळनी आशाओ राखी अने ए आशा राखी एने पाक्कू करी दे कि हूँ आ करीश तो मने मळशे। ते फळनी आशा राखीने कर्म करवुं ए छे कर्म बंधन स्थिति। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है
जो किसी के वश में आ जाता है। वश में आने वाले बुत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। જેવી રીતે કોઈના શરીરમાં કોઈ પ્રેતાત્મા પ્રવેશ કરે તો શું કહીએ? આની ઉપર આ આત્માનું વશ છે, આને આ આત્માને વશીભૂત કરી લીધી છે, માટે આ જે કહેશે એ પ્રમાણે જ કર્મ કરે છે। તો વશ શબ્દ એમ જ કહેવાય ને કે કોઈ કહે અને આપણે કરીએ। તો બાબા કહે છે अगर कर्मना भी फलना वशीभूत थया तो वश में आने वाले बुत के समान भटकने वाले बन जाते। तो આપણે કોણ છે? ભૂત જેવા ભટકવા વાળા नहीं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? કોઈ પ્રેતાત્મા કોઈના શરીરમાં પ્રવેશ કરે તો એ વ્યક્તિની હાલત કેવી થઈ જાય છે? परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत। हाँ, कर्मना वशीभूत माना कर्म जे कर्म करिए छे एनाथी जे फल प्राप्त थशे ए फळनी ઈચ્છાથી વશીભૂત રહેવું। કર્મનું ફળ ભગવાન તો આપી જ દે છે, ભગવાન ક્યારેય કોઈ ફળ બાકી નથી રાખતા। તમે સારા કરો છો, સારા કર્મ કરશો તો યોગ્ય ફળ મળે છે, કોઈ પાપ કર્મ કરે તો એનું એવું ફળ મળી જતું હોય। માના આપણે જેવા કર્મ કરીએ છીએ એ અનુસાર ફળ તો બાબા 100% આપી દે છે, પણ કર્મ કરીએ એ પહેલા ફળની ઈચ્છા રાખવી એને કહેવાય છે કર્મ બંધન। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरे को भी परेशान करता है। અને જે કર્મ બંધન બને છે એ કર્મ એ આપણને તો પરેશાન કરે, પણ આપણે જેની સાથે કર્મ કરી રહ્યા છે એ વ્યક્તિને બી પરેશાન કરે છે। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, ऑथोरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। तो बाबाए कर्मातीत अवस्थानी व्याख्या कई आपी, फरी सांभळीए। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, कर्मना वशीभूत थवा वाला नहीं, लेकिन मालिक बन कर्म करो कि हूँ आत्मा आ शरीरनी मालिक छूं, हूँ आत्मा आ शरीर द्वारा कर्म करूँ छूं। ऑथोरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। करती है आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, माना आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करावे, पण आत्मा अधीन नहीं थई जवी जोईए कर्मेंद्रियोना, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। भले कर्म करो परंतु कोई संबंध संपर्क के कोई कर्मेंद्रियोना वशीभूत थईने कर्म करवानो नहीं।
आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँखનું કાર્ય છે જોવાનું, પણ જોવાનું કાર્ય કરાવવાવાળું કોણ છે? आत्मा। मुख्य कौन से? आत्मा। आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। आँख कर्म करे छे पण आत्मा ए आँख द्वारा करावे छे। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कर्म बंधननी बाबाए टूंकमां व्याख्या समझावी कि करने वाली आँखें माने कर्मेंद्रियों, करे छे कोण? काम कर्मेंद्रियों, करावा वाळुं कोण छे? आत्मा। अगर जे करवा वाळा छे ए करावा वाळाने आधीन करी दे, माना कर्मेंद्रियो ऊपर थई जाए, आत्मा ने नीचे करी दे अने कर्मेंद्रियो ऑर्डर करे एम अगर आत्मा कर्म करे तो एने कहेवाय कर्म बंधन। तो कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। तो कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया। घणी वार नथी कहेता बोलवानी इच्छा नथी, कहेवुं नहोतुं पण कही दीधुं। तो ए वળી શું? કહેવું નહોતું ને કહી દીધું। તો આત્માને બોલવું નહોતું પણ કર્મેન્દ્રિયોએ પોતાના મન મરજીથી કર્મ કર્યું, તો એને કહેવાય કર્મ બંધન। करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। तो ऐसी कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? तो एवी आत्माओं कर्मातीत आत्मा कहवाय कि दूरवाળી आत्मा कहवाय? तो बाबा कहे छे जे कर्मना बंधनमां रहे छे कि कर्मेंद्रियो कर्म गमे ते कर्या करे, चाहे खोटा करे तो भी आत्मा राजा बनी ऑर्डर ना करी शके, तो ए कर्मातीत अवस्था कहवाती नथी। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। कर्मातीत एटले शुं? बधा ज संबंधों, चाहे लौकिक संबंध होय, चाहे अलौकिक संबंध होय, चाहे आ शरीर छे, हरेक प्रकारना संबंधोमांथी, बंधनोमांथी उपराम अने न्यारा। भले संबंध शब्द कहने में आते हैं, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। भले शरीरनो संबंध छे आत्मा साथे, शरीरनो संबंध छे परिवारना सदस्यों साथे, पण ए संबंध अगर अधीनतामां लावे, एना आपणे वशीभूत थई जईए कि आ व्यक्ति वगर तो ना चाले, आ वस्तु वगर तो ना चाले, आ तो जोईए ज, आ ना होय तो आम केम थाय। तो बाबा कहे छे तो ए संबंध ए बंधन बनी जाए छे। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बंध गया है। आजकल तो संबंधों भी केवा छे? बंधन जेवा। हाँ, क्यांक ने क्यांक हद आवी जती होय छे, क्यांक ने क्यांक लिमिट आवी जती होय छे, क्यांक ने क्यांक एम होय के संबंधोमां मोह आवी जाय छे, कोई संबंधना परवश होय छे। तो आजे हरेक संबंध केवा छे? बंधन बनी गया छे।
तो आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहता है। तो बाबाए કહ્યું કે અગર કોઈ સંબંધ બંધન બની જાય છે તો એ બંધન કોઈ ન કોઈ પ્રકારે પરેશાન કરે છે। તો સંબંધો છે, પરિવાર છે, પણ પરિવારમાં બી એ સંબંધોના અગર આપણે વશીભૂત છીએ કે આ વ્યક્તિ વગર તો ના ચાલે, આ વસ્તુ વગર તો ના ચાલે, આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, તો એ જે આકર્ષણ છે તો એ આકર્ષણ એક પ્રકારનું બંધન બની જાય છે અને એ બંધન કોઈ ન કોઈ પરેશાની 100% ઉત્પન્ન કરે છે અને એ બંધનો તરફથી જ વિઘ્નો આવતા હોય છે અને એ જ દુઃખનો અનુભૂતિ કરાવે છે। उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। तो बाबाए आज आपने कह્યું कर्मातीत अवस्था ने प्राप्त करवी होय तो संबंधोने संबंध बनावीने राखो, संबंधोने बंधन नहीं बनाओ। संबंध छे तो परिवार छे, परिवारनी अंदर संबंध छे तो ए भगवाने आपेली एक गॉडली गिफ्ट छे, पण एने बंधन एटले शुं? मोह, लोभ, स्वार्थ एना वशीभूत थई आपणे एने बंधन बनावी दीए छे अने ए जे संबंध होय छे तो त्यां स्वार्थ ऊभो थयो, त्यां इच्छा जागी, इच्छा जागी तो अपेक्षाओं वधे छे, अपेक्षाओं ज्यारे पूरी नथी थती तो दुख थाय छे। संबंध बांध्यो छे त्यां मोह छे, अगर मोहवश ए व्यक्ति आपणा कह्या अनुसार नथी चालती तो त्यां बी उदासी दुख आवी जाय छे। तो बाबा कहे छे कि ज्यां संबंध बंधन बनी जाय छे तो त्यां दुख छे, परेशानी छे, उदासी छे। माटे कर्मातीत स्थिति बनावी होय तो संबंधनी अनुभूति करो, बंधननी नहीं। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। कौन करेगा ये सब? तो जे कर्मना बंधन बनावे छे, तो जे बंधन में रहे छे ए आत्माओं बधुं ज होवा छतां अप्राप्तिनी अनुभूति करे छे। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए ऐसे अनुभव करता रहेगा और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं होती। अने जेने जोईए जोईए माना इच्छाओं छे तो इच्छा क्यारेक ए व्यक्तिने सुखी थवा देती नथी, कारण के इच्छाओं ज दुखनुं कारण बनी जाय छे। एटला माटे कहेवाय छे ने, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे तो सदा हो नहीं सकता। तो बाबा कहे छे कि इच्छाओं नहीं राखो, संतुष्ट बनो अने संतुष्ट बनीशुं तो आपणुं मन भी राजी, तन भी राजी અને આપણા જે પરિવારના સદસ્યો છે એ બી આપણાથી રાજી, ખુશ રાજી। તો બધાને ખુશ રાજી રાખવા હોય તો એના માટે બાબાએ કહ્યું છે ને, અંત સમયે 3 સર્ટિફિકેટ આપવાના છે। કયા કયા? પહેલું છે સ્વયં સ્વયંથી સંતુષ્ટ, બીજું છે
આપણાથી લોકો સંતુષ્ટ હોવા જોઈએ, અને ત્રીજું આપણાથી ભગવાન બી સંતુષ્ટ હોવા જોઈએ. તો આ 3 સર્ટિફિકેટ મેળવવાના છે. તો એના માટે કહ્યું, चाहिए चाहिए नहीं करना है, चाहिए चाहिए करना है नहीं, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना બાકી ન રહા. મને જેને મેળવવા હતા, જે ભગવાન મેળવવા હતા એ મળી ગયા, તો હવે શું બાકી? ભગવાન મળી ગયા તો હવે કશું બાકી રહેતું નથી. कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा. राजी कौन रही શકે? જે સંતુષ્ટ બને. અને નારાજ કોણ રહે? જેને चाहिए 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 એ ક્યારે રાજી રહી શકે નહીં, એ નારાજ જ રહે. નારાજમાંના ન રાજ, જે આત્માને પોતાની ઉપર રાજ્ય કરતા નથી આવડતું ને, પોતાની કર્મેન્દ્રિયો ઉપર, તો એ ક્યારે ખુશ રાજી રહી શકતા નથી. એટલા માટે આજે બાબાએ શું કહ્યું? કર્મેન્દ્રિયોને આધીન બનાવો, આપણે રાજા બની જાઓ, તો સદા રાજા બનીને રહેશું. तो कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है. कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर कर्म करो. કર્મ કરો પણ કેવી રીતે? માલિક બની. હું આત્મા છું, આ શરીર દ્વારા કર્મ કરું છું, આ શરીર મારું એક વસ્ત્ર છે, હું ઓર્ડર કરીશ એ દ્વારા જ મારી કર્મેન્દ્રિયો કર્મ કરવી જોઈએ. તો એ રીતે માલિક બનીને કર્મ કરો. कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त. चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकતું करेगा. જે આત્માની સ્થિતિ કર્માતીત અવસ્થા હોય છે એ કેવી હશે? ચાહે હિસાબ કિતાબ ચૂકતું કરવા માટે કોઈ શારીરિક બીમારી બી હશે, મનની બીમારી હશે, કાં તો મનના સ્વભાવ સંસ્કારના આધીન અન્ય આત્માઓ સાથે ટક્કર પણ થતી હશે, પણ એ કર્મ ભોગના વશ નહીં થાય. હાય, આ શું થઈ ગયું ભગવાન, હું તમારું બાળક છું, તમે જ મને બીમારીઓ આપો છો, આ શરીર મને સાથ નથી આપતું, ભગવાનને દોષ આપે, હાય હાય કરીએ. તો બાબા કહે છે એ કર્માતીત નથી. કર્માતીતમાંના ભલે બીમારી છે પણ એના બી વશીભૂત ન બની કર્મયોગી બની ભોગનાને ચૂકતું કરે છે. यह है कर्मातीत बनने की निशानी. योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना है. શું કહ્યું? योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना है, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है. तो योग દ્વારા આપણી જે કર્મ ભોગના છે, ચાહે કોઈ બીમારીના સ્વરૂપે છે, ચાહે સંબંધ સંપર્કમાં સંસ્કારોના ટક્કર સ્વરૂપે છે, તો એ બધી જ ભોગનાઓ સમાપ્ત ક્યારે થશે? જ્યારે આપણું યોગ બલ હશે ત્યારે. जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन
કરતા રહેगा। તો બાબા કહે છે કે જે વ્યાધિનું રૂપ બની જાય છે એ સ્વયં સદા શું કરશે? વ્યાધિનું વર્ણન ही કરતા रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। જે વિઘ્ન રૂપ આત્માઓ એ શું કરે? વિઘ્ન મનમાં એ વિચાર કર કરે કે શું કરું, કેવી રીતે કરું, અને બીજાની આગળ મુખ દ્વારા भी वर्णन करता रहता હોય છે। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा केवी होय? चला लेगा माना लेट गो, सहनशील बनीने आगळ वधी जशे। અને જે વિઘ્ન સ્વરૂપ આત્માઓ છે, હજુ કર્માતી સ્થિતિને પ્રાપ્ત નથી કરી, જેને આત્મિક સ્થિતિ નથી બનાવી, એ શું કરશે? બૂમો પાડ્યા કરશે, હરેકને દુઃખ આપ્યા કરશે, પોતે પરેશાન થશે અને બીજાને બી પરેશાન કરશે। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं, सहन कर ले छे। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। तो एનું સાક્ષાત ઉદાહરણ કોણ છે? આપણા દાદીઓ। બ્રહ્મા બાબા બી આપણા સામે એક એક્ઝામ્પલ બનીને ગયા છે, દાદીઓ બી એક એક્ઝામ્પલ બનેલા છે કે ચાહે ગમે તેટલી શારીરિક બીમારીઓ હતી, અંત સમયે કેટલાય વર્ષોથી પથારીમાં હતા, પણ છતાંય ક્યારે કોઈ દુઃખનું વર્ણન કર્યું નથી। ઉપરથી એ બાળકોને પૂછતા હોય, બચ્ચે કેસે હો, મજે મેં હો? ભલે એમની તબિયત ગમે તેવી હોય, પણ સામે બાળકોને બાબા બ્રહ્મા બાબા ખૈરિયત પૂછતા હતા, દાદીઓ ખૈરિયત પૂછતા હતા। તો બાબા કહે છે એક બાજુ એવા લોકો છે કે થોડુંક દર્દ હોય તો બૂમો વધારે પાડે, અને એવા એ લોકો છે કે ઘણું દર્દ છે પણ સહન કરે છે। तो कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा होता है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द भूल जाते हैं ना। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी एवी छे कि कोईने वधु पीड़ा थती हो तो शुं करे? बेहोशीनुं इंजेक्शन आपी दे, खवो बेभानी अवस्थामां पड्या रहो એટલે દુઃખની અનુભૂતિ, કોઈ દર્દની અનુભૂતિ થાય नहीं। तो दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले અને જેની સ્થિતિ કર્માતીત છે એ શું કરશે? તો બાબા કહે છે કર્માતીત अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लगा देते हैं। એટલા માટે બાબાએ કહ્યું વચ્ચે વચ્ચે અશરીરી સ્થિતિનો અનુભવ બીમારીઓથી મુક્ત બનાવે છે। તો વચ્ચે વચ્ચે દિવસ દરમિયાન થોડો થોડો સમય કાઢી, કલાકે કલાકે 2 મિનિટ કે 5 મિનિટનો સમય કાઢી કઈ સ્થિતિ બનાવો? અશરીરી સ્થિતિ। અને અશરીરી સ્થિતિ જ આપણને બીમારીમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ચાહે બીમારી હશે પણ એની અનુભૂતિ થવા દેતું નથી। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल
बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक, अपना अशरीरी बनने का अभ्यास और दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल। बाप की दुआएं वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को भी सूली से कांटा बना देती हैं। वर्तमान समय अनुसार ज बोली છે ને, તો બાબાએ કહ્યું કે બીમારીઓમાંથી મુક્ત થવું હોય તો પહેલું છે અશરીરીપનનો અભ્યાસ અને બીજું છે બાબાના આજ્ઞાકારી બનો અને બાબાની પ્રત્યક્ષ ફલ, બાબાના આજ્ઞાકારી બની સેવા કરો, બાબાના આજ્ઞાકારી બની એમના શ્રીમત નિયમ મર્યાદા અનુસાર ચાલો તો બાબા જે ફળની પ્રાપ્તિ કરાવે છે પ્રત્યક્ષ કરાવે છે। તો બાપની જે દુઆઓ છે એ દુઆઓ આપણને બીમારી અર્થાત કર્મ ભોગને સૂળીમાંથી કાંટા સમાન બનાવી દે છે। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे। कर्मातीत आत्मा शू करे छे? कर्म भोग ने कर्म योग में परिवर्तन कर दे छे। तो ऐसा अनुभव है वह बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है वह मुश्किल। बाबा कहे कर्मयोगी बनवू सहज है या मुश्किल? छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति पर है। बात ने केवी बनावी छे पोतानी स्थिति पर छे। कर्मयोगी बनवू सहज छे तो सहज बनावू ए बी आपणा हाथमां छे अने मुश्किल करवू ए बी आपणा हाथमां छे। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ अपने ऊपर है। हम बाबाए सरस बात करी कि छोटी बात नानी बात ने मोटी करवी या मोटी बात ने नानी करवी ए बी आपणी ऊपर छे। बीजू परेशान थवुं या पोतानी शान में स्थित रही परिस्थितिनो सामनो करवो ए बी आपणी उपर छे। एवी रीते कंईक थई गयुं तो एनी पाछळ घणा लोको एम विचारे कि आ शुं थई गयुं, घणा एम के जे थयुं ए सारुं थयुं। तो विचारवानुं कोनी उपर छे? आपणी उपर आधार छे। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। व जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही है और आती भी रहेंगी। एक बाजू जोईए तो घणा लोको कोरोना ने केटलुं पॉजिटिव बतावे छे कि कोरोना आव्यो तो खर्चा घट्या, कोरोना आवे तो लोको घरनुं खावानुं शरू कर्युं, कोरोना आवे तो लोकोए बहार फरवानुं ओछुं कर्युं, कोरोना आवे तो जे वेस्ट खर्चा हता ए बधा ज ओछा थई गया, कोरोना आव्यो तो जे बहार पब्लिक बहु भीड़ थती हती, लोको आम तेम दौड़ दौड़ करता हता, हवानुं प्रदूषण घट्युं, आ थयुं ते थयुं। लोको पॉजिटिव विचारे छे। एक बाजु एम बी विचारे छे कि आ बधुं थवुं तो जोईतुं हतुं पण आ रीते नहीं कि लोकोने मारीने। विचारवावाळा तो अनेक रीते विचारे छे। तो बाबाए ए ज वस्तु बतावी ने। तो बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो
तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। तो બાબાએ શું કહ્યું, કેટલી સરસ વાત કરી કે એવું લાગે કે બહારનું સ્વરૂપ નુકસાનવાળું છે, પણ એને જ તમે થોડો સમય ધીરજ રાખી, સહનશીલ બની, અંતર્મુખી બની અગર એ પડદાને જોશો તો એની પાછળ રહેલો જે આપણો સુખદાયી પડદો છે ને એ જોવા મળશે। તો અત્યારે આપણે એમ વિચારીએ કે હાય હાય આ બધા લોકો મરે છે, આમ થાય છે, ક્યાંય જઈ શકતા નથી, કશું કરી શકતા નથી, કેવી બીમારી છે, તો એ પડદા નથી જોવાનું। ધીરજથી શાંત બની, અંતર્મુખી બની અગર આ પરિસ્થિતિને જોઈશો તો પાછળનો આપણને સતયુગી રાજાઈનો પડદો જોવા મળશે કે આમ આમ થોડો થોડો વિનાશ થશે તો સતયુગ નજીક આવશે, तो પછી पॉजिटिव चिंतन बनसे। नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है? घबरा जाते हैं तो क्या होता है? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं। आज एक डॉक्टर સાથે વાત થતી હતી તો એમને કહ્યું કે આ બીમારીમાંથી મેન જો અગર બહાર નીકળવું હોય તો મેન આપણો એક ઇમ્યુનિટી પાવર જોઈએ। ઇમ્યુનિટી પાવર છે તો ચાહે આવશે તો બી જતું રહેશે। અને બીજું જોઈએ છે કે તમે ડર દૂર કરી દો। અગર ડર નહીં હોય ને, ઘણા લોકો ડરમાં ને ડરમાં ભલે શારીરિક બાહુબળ છે, આત્મિક ઇમ્યુનિટી બી છે, પણ અગર ડર આવી ગયો ને તો એ ઇમ્યુનિટીને શૂન્ય કરી દે છે। એટલા માટે ડરવાનું નહીં। તો आज બાબાએ એ જ વાક્ય સમજાવે છે કે बाहर का पर्दा देख के क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। तो इससे क्या होता है? जो अच्छा सोचा जाता है वह घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, यह रस्सियाँ बांधते जाते हैं। અને જેટલું આ નકારાત્મક વિચારીએ છીએ એટલું આપણે ફસાતા જઈએ છીએ। यह संकल्प की रस्सियाँ हैं, इसीलिए कर्म के बंधन में आ जाते हैं। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कर्मातीत आत्मा कहेंगी जो होता है वह अच्छा होता है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। જે કર્માતીત સ્થિતિવાળી આત્માઓ એ શું વિચારે? હું પણ સારી, બાપ પણ સારા છે અને ડ્રામા બી સારો જ બનેલો છે। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का अपना धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। બાબાએ કયું કાર્ય આપ્યું છે? વિશ્વનું પરિવર્તન કરો, વિશ્વ માટે કલ્યાણકારી બનો। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी हैं। समझा? बाबाए શું સમજાવ્યું કે એવી નિશ્ચય બુદ્ધિ આત્માઓ માટે હર સેકન્ડ હર પલ કલ્યાણકારી છે। अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। आ तो बाबाए थोड़ी सार स्वरूप में समझावी। हजी तो कर्मातीत अवस्था की व्याख्या घणी लांबी छे। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा बड़ी महान है।
और कर्मातीत बनना भी जरूरी है। कर्मातीत बनવું भी जरूरी છે। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। વચ્ચે બાબાએ હમણાં જ મૂલીમાં કહ્યું હતું કે આપણે શું છે 84 જન્મોની સીડી ઉતર્યા, હવે સીડી પાછી ઉપર ઉલટી ચડીએ છીએ। તો ઉલટી સીડી જ્યારે ચડીએ છીએ ત્યારે હજુ સુધી આપણી કર્મેન્દ્રિયોમાં ચંચલતા છે, તો સમજી લેવાનું કે હજુ આપણે ત્રેતાના અંત સુધીએ પહોંચ્યા નથી। માના ત્રેતાના અંત સુધી માના 21મા જન્મ સુધી નથી પહોંચ્યા, તો પહેલા જન્મ સુધી કઈ રીતે પહોંચશું? તો કર્મેન્દ્રિયોની ચંચલતામાંના હજુ સુધી कर्मातीत स्थिति નથી। तो कर्मातीत बनना तो जरूर है, क्योंकि कर्मातीत बनने बिगर साथ नहीं चल सकेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान बनेंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। बाबा भी केवुं कहे छे, आज इतना ही सुनाते, આજનો કોઠો આટલું સાંભળ્યું ને, હવે ઘરે જઈને ચેક કરજો કે આપણે કેટલે સુધી કર્માતીત બન્યા છીએ, અને પછી આગળ સંભળાઈશું। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। આજની મુરલીનું વરદાન છે, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। बाबा कहे छे ऊंचा आसन पर विराजमान થઈ જાઓ। तो अगर ऊंची स्थिति पर बैठा तो ऊंचाई पर होइए तो नीचे व्यक्तिओ होय, वस्तु केवी नानी देखाय। तो ए रीते ऊंचा आसन पर रहवानी बाबा सावधानी आपे छे। इसीलिए जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मपति भाग्यशाली, तो कर्म भी ऐसे करो ना। बाबाए नाम आप्युं छे ने आपणे पद्मपति भाग्यशाली, तो बाबा कहे छे कर्म भी एवा करो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगर न जाए, तो बहुत सोच समझ कर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन छे ए आत्माना ऑर्डर प्रमाण चालशे तो बाबा कहे छे मन मना भवनी स्थिति ऑटोमेटिक रहेशे। ओम शांति।